नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। मैं सीडीएस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूं, लेकिन यह जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स बनाना सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होगा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे बनाना है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, जैसे कि मैं सीडीएस एग्ज़ाम लेके चल रहा हूँ, तो जैसे मैं ये सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे पहले मुझे अपने जो एरियाज़ हैं उनको मार्क कर लेना है। कैसे मार्क करना है कि जैसे कि मुझे मैथ्स में नोट्स बनाने हैं, तो मैथ्स में मुझे सबसे पहले किन किन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और उन चैप्टर्स में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो जो एग्ज़ाम है उसे मैं ईजिली से क्लियर कर सकूँ। तो उसके लिए आपको कुछ डिफ़ाइन कर लेना है। जैसे कि मुझे ज्योमेट्री पढ़नी है, तो ज्योमेट्री में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। जो मेन टॉपिक हैं वो आपके मेन टॉपिक हो जाएंगे। एक ट्रायंगल हो जाएगा मेन टॉपिक, एक आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, एक आपका सर्कल हो जाएगा, ये मेन टॉपिक हो गए, एक पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मेन टॉपिक हैं। अब मेन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आप लिख लीजिए, फिर उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। वहीं पर जैसे कि आपको पॉलिटी का नोट्स बनाना है या आपको जो है ज्योग्राफी का नोट बनाना है, किसी का भी नोट्स बनाना हो, तो सबसे पहले उसका जो हम लोग इंडेक्स बोलते हैं उसको आपको बना लेना है कि आपको उसमें पढ़ना क्या है, और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है जो टॉपिक हैं उनको आपको पहले लिखना है। आपको पता कैसे चलेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा नहीं है, हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन से सबसे बढ़िया तरीके से सबसे पहले नोट्स बनाने चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो मेथड होता है वो होता है जो प्रीवियस ईयर है उसका एनालिसिस करना। आप जितना बढ़िया प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लेंगे उतने बढ़िया आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ से टॉपिक पूछा जा रहा है और उस एग्ज़ाम में उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको यह सब कुछ पता चल जाए तो आपका दूसरा मेथड आता है कि हमें जो स्टडी मटेरियल है वो क्या चूज़ करना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल बाज़ार में किताबें भरी पड़ी हैं, आपको हर किताब के पीछे तो नहीं भागना है ना। तो स्पेसिफिक कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको उस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़नी हो। जैसे अगर हम सीडीएस एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले जो मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर, आर.एस. अग्रवाल, पाथफाइंडर, इनमें से एक किताब को चुन लेना है। एक दो किताबें और भी बढ़िया हैं, जैसे अरिहंत की आती है प्रीवियस ईयर की, वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी क्या हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी की सबसे बढ़िया होती है लक्ष्मीकांत थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है जीएस का यूपीएससी वो थोड़ा डिटेल में ही पूछेगा। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। या दूसरे एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पर भी लक्ष्मीकांत के बराबर डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो आप इससे जो थोड़े से छोटे मटेरियल होते हैं उनको भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी और सीडीएस एग्ज़ाम दोनों के लिए एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करना है। अब सबसे पहले हमने जो स्टडी मटेरियल था वो क्या किया, हमने इकट्ठा कर लिया। अब हमने जब स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, स्टडी मटेरियल के लिए कौन कौन सी स्टडी मटेरियल आपको सीडीएस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, कौन सा एसएससी के लिए चाहिए, वो हम उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। तो उसमें आपको सारी डिटेल बता देंगे कौन कौन से बढ़िया हैं जो आपको किताब पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, वो भी हम लोग उस वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने अब स्टडी मटेरियल गैदर कर लिया। हम आपको आगे जो फ़ोटो हैं वो भी दिखाएंगे कि हमने कैसे नोट्स बनाए थे, ताकि आप थोड़ा सा उससे प्रेरित हो सकें और उस तरीके से नोट्स बनाकर आप अपना रिवीजन अच्छी खासा कर सकें। अब जो रिवीजन आपका जो मटेरियल है वो आपने इकट्ठा कर लिया, अब बात आती है उसको पढ़ने की। तो जब आप पढ़ रहे हों तो पहले जो रीडिंग होती है उसमें आपको केवल और केवल रीडिंग करनी है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो दूसरी बात होती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहले कुछ सुना ही नहीं, उसके बारे में कुछ देखा ही नहीं है, तो आपको एक बार में तो समझ में नहीं आने वाला है। तो पहली रीडिंग होती है कि आप उसको बस ऐसे पढ़ते जाइए। आप जब पहली रीडिंग करते हैं ना, बस पढ़ते जाइए और उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर दीजिए। जैसे एक किताब है, ये लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत को अगर केवल आपको रीड करना है तो ये 15 से 16 दिन लेगी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पेज दे सकते हैं तो थोड़ा सा कम समय में ही आप इसको फर्स्ट रीडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी। जब आपने पहली रीडिंग कर ली तो उस समय आपको जो मेन पॉइंट हैं वो समझ में आ जाते हैं कि इस बुक में हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा,
और फिर आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाना शुरू करते हैं। जब सिस्टमेटिक नोट बनाना शुरू करते हैं तब आपकी होती है सेकंड रीडिंग, और सेकंड रीडिंग में आप जो मेन पॉइंट होते हैं उनको ही केवल आप क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। फिर उससे रिलेटेड आप अपनी कॉपी में उन नोट्स को लिखते जाते हैं। आप जब सेकंड रीडिंग करेंगे ना तो उसमें आपको जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करते जाइए। जितना ज़्यादा आप पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपने जितने ज़्यादा पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए तो उनको आप एक अरेंज मैनर में लगा पाएंगे। एक चैप्टर लिया, उसमें से आपने उसको पढ़ा, उसके जितने भी की पॉइंट्स थे उन पर आपने अंडरलाइन कर दिया या हाईलाइट कर दिया। फिर उससे क्या करना है, आपको कॉपी भी नोट करना। ध्यान रखिएगा, जो आपकी कॉपी है वो बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही छोटी। अगर आपकी जो पूरी किताब है इतनी एक मोटी सी किताब होती है, उसको आपको समेटना है 60 से 70 पन्नों में। इससे अधिक पन्ने अगर आपने नोट्स में बनाए तो समझ लीजिए आपके नोट्स क्या हैं, थोड़े से लेंथी हो रहे हैं, क्योंकि आप फिर एक नई किताब बना रहे हैं। आपको नई किताब नहीं बनानी है। आप जितना ज़्यादा जो नोट्स हैं उनको क्रिस्प कर सकते हैं उतना करिए। और सबसे बढ़िया जो क्रिस्प यानी कि सबसे कम जगह में नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो फ्लो चार्ट होता है। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को थोड़े से छोटे एरिया में ले आते हैं और उसको आसानी से रिवाइज कर पाते हैं। फिर आपको जब आप सारा का सारा की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसको आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है। वही आपके नोट्स हो जाएंगे। जब आपके नोट्स हो जाएंगे उनको क्या करना है, उनके नोट्स के भी आपको समरी बना लेनी है। जो नोट्स है ना वो आपकी 60 से 70 पन्नों में आएंगे, और फिर उनकी जो समरी है, यानी कि आपने जैसे मान लीजिए कि एक नोट्स बनाया है, उसके 60 से 70 आपने पन्ने बनाए हैं, ठीक है। जैसे हमने पॉलिटी के नोट बनाए, उसमें 60 से 70 पन्ने हमारे जो थे वो बने हैं। अब 60 से 70 पन्नों से आपको 20 से 25 पन्नों में उसको ले आना है। 20 से 25 पन्नों में लाने का तरीका क्या है कि आपको जो मेन चैप्टर हैं, एक चैप्टर को एक पन्ने में ले आइए। कैसे लाएंगे, जो आपको जैसे हमने एक पूरा टॉपिक लिखा, उसमें हमें मेन पॉइंट जो थे वो हमने लिख लिए। बस आपको क्या करना है कि रिवीजन करने के लिए केवल आपको उन पॉइंट्स को लिख लेना है कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको केवल पॉइंट्स देखने हैं कि इस पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है। बस आपको माइंड में क्लिक करना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। आपको अगर लिखना है तो थोड़े छोटे पॉइंट लिख दीजिए उसमें केवल, और कुछ नहीं लिखना है। बस आप उसको क्या कीजिए, जब भी आप रिवाइज करते हैं तो अपने जो समरी है ना, समरी नोट्स, उसको उठाइए, उसको पढ़िए। फिर आप जहाँ पे भी अटक जाते हैं उसी टॉपिक को आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे जाकर पढ़िए। इससे आपका क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने कितने पॉइंट्स जो थे वो बिना किसी नोट से देखे पढ़ लिए हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि आपने बिना देखे जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। अब आपका बात आती है रिवाइज़ करना। तो रिवाइज आप जब आपके पास नोट होंगे ना तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप एक किताब को एक महीने में एक बार पढ़ पा रहे हैं तो अपने नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। और 2 से 3 बार अगर आपने पढ़ लिए अपने नोट्स तो समझ लीजिए जो 60 से 70% है वो डाटा आपका फिक्स हो गया, आप उसे भूलेंगे नहीं। और अगर आप इसमें से क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ये 80 से 90% डाटा पहुंच जाता है। और अगर 80 से 90% आपको याद रहने लगा तो समझ लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अब नोट्स बनाने कैसे हैं, तो कुछ उसके लिए हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये मैथ्स का बनाया है, ये देखिए। जैसे कि हमें ये बनाना था, हमने इसके सारे वो लिखे हैं, फार्मूला लिखा है। ये एंगल बाइसेक्टर वाला जो इंसेंटर होता है उसके सारे फार्मूले हैं। इस तरीके से आपको जो नोट्स हैं अपने बना लेने हैं। ये मैथ्स का हो गया हमारा, ये भी मैथ्स का हो गया, ये हमारे पास पॉलिटी का हो गया। कि आपको देखिए हमने क्रिस्प नोट कितना बनाया है कि हमें केवल स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट्स पढ़ना था। हमने 12 स्टेट्स लिखे जो जिन्हें स्पेशल प्रोविज़न प्राप्त है, क्यों प्राप्त है, किस पार्ट में प्राप्त है, वो हमने यहाँ सारा लिखा। बस इतने डाटा में हमारा काम हो गया। अब हमें देखना है कि जो ये 12 देश थे ना, 12 राज्य थे जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी प्राप्त है, किस आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त है, बस हमें वो लिख लेने हैं। इसमें से जो 12 कंट्रीज़ हैं, 12 स्टेट्स हैं, उसमें से 6 नॉर्थ स्टेट्स के ईस्ट के स्टेट्स हैं और 6 बाकी के स्टेट्स हैं। तो हमने उसको ग्राफ में बना दिया। देखिए 371 में गुजरात है, 371 में ही जो महाराष्ट्र है वो है,
371 आई में गोवा है, 371 जे में आपका कर्नाटक है, 371 डी और 371 ई में आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, 371 एफ में आपके पास सिक्किम है, 371 एच में आपके पास अरुणाचल प्रदेश है, 371 बी में आपके पास असम है, 371 ए में आपके पास बाकी के जो रह जाते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोविजंस को हमने एक साथ लिख लिया। बस देखिए सारे जो प्रोविजंस थे हमने एक पेज पे ही लिख लिए और एक पेज से हमारा काम हो गया। इसी को बोलते हैं कि कम से कम जगह में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमने नोट कर लिया है। अब बताइए इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट गई है। बस आपको अब जो इन्फॉर्मेशन है ना इसको इस तरीके से पढ़ना है कि जो आपको अगर क्वेश्चन चाहे आपका जो स्टेटमेंट है उसमें दे दें, चाहे केवल एमसीक्यू पूछ ले तो आप उसको कर पाएँ। बस इतना थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि आप जब तक जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू नहीं है उनको नहीं लगाएंगे तो आप क्वेश्चन की जो पूछने का जरिया है यूपीएससी का वो आप पता नहीं लगा सकते। तो आपको नोट्स बनाने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ये आपके अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को जब हमने कंपैरिजन करके नोट्स बनाया है ना तो ये हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि इससे हम दो जो टॉपिक हैं उनको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ही आपको नोट्स अपने बनाने हैं। ये आपका जो बायो का नोट आ जाता है, बायो के भी देखिए हमने बिल्कुल करेक्ट नोट्स बनाए हैं जो हमें चाहिए है। हमने कहा ना आपको फ्लो चार्ट जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए। ये देखिए हमने जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट हो सकता था उतना ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ किया है और जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज होती है उसको हटा दिया। टू द पॉइंट, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शेप पी, वेट 0.5 ग्राम, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। जितना आप ट्रिक्स पॉइंट कर सकते हैं यानी कि जितना आप छोटा सा पॉइंट कर सकते हैं उतना कीजिए। ये हमने थोड़ा सा फिगर बना दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पे है, तो ये आपका मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, ग्लैंड की ये आपका जो गला होता है वहाँ पे पाया जाता है। फिगर है सेम, वहीं पे हमने बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में नोट्स आपके पूरे पूरे बना दिए हैं। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं ना तो इसे याद करना ज़्यादा सरल रहता है। फिर आपका ये आ जाता है गंगा रिवर। अब गंगा रिवर देखिए हमने पूरा गंगा का जो चार्ट है वो एक पेज पे बना दिया है। लगभग इसमें जो डाटा है हमने 80 से 90% डाटा यहीं पे कवर कर लिया है पूरा एक पेज पे ही। ठीक है, फिगर से हमने कहा ना कि आपका फिगर और फ्लो चार्ट बहुत ही आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसको आसान कर देता है, क्योंकि आपको जब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह होगी ना तो उसको आप जो विजुलाइज है उसको विजुलाइज कर पाएंगे, और विजुलाइज आपने कर पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप ईजिली कर पाएंगे। आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि गंगा नदी में जो आपके पास प्रयाग हैं वो कितने हैं, तो जितने भी प्रयाग थे हमने एक साथ ले लिए हैं। हमारे 5 प्रयाग हैं तो पाँचों प्रयाग हमारे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, और एक हमारे पास जो हमारे पास एक प्रयाग जो इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद बता रहे प्रयागराज, वो प्रयाग हो गया। तो 5 प्रयाग हमारे पास हैं तो पाँचों प्रयाग को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कुछ भी पूछे, जब हमारे पास फिगर सामने होगा ना तो हम उस जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा ना उसको हम रिलेट कर पाएंगे। जब हम रिलेट नहीं कर पाते हैं ना तभी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। जब हमने रिलेट कर लिया तो क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना जो बनाना है। फिर बाकी के जो हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी थी वो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल भी हमें चाहिए होगा तो डिटेल्स भी हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जितना हमने क्रिस्क हो सकता था उतना हमने क्रिस्क किया है। जैसे कि हमारी ये छोटी रिवर्स थी उनको भी हमने फिगर के हिसाब से दर्शाने की कोशिश की है ताकि हम उसे आसानी से ज़्यादा समय तक याद कर सकें। अब बात आती है कि जो हमारे नोट्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हम नोट्स बिना बनाए पढ़ नहीं सकते क्या? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रिवीजन होता है ना वो आपका कठिन पड़ जाता है। आपको एक बात बताइए कि आपको एक किताब दी जाए या आपको नोट्स दिए जाएँ तो आप किससे अच्छा खासा पढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए नोट्स बनाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका जो पढ़ने का तरीका होता है ना उसी हिसाब से आपने नोट्स बनाए होते हैं।
जब आपका जो पढ़ने का तरीका होता है उसी हिसाब से नोट्स बनाए होंगे तो उसे आप ज़्यादा समय दे पाएंगे, उसे अच्छा जो रिटेशन है आपका, जो मतलब कि उसे रिटेंशन कर पाएंगे, यानी कि अपने अंदर जो है उसे अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। वहीं पे जो किताब होती है वो किताब फैक्चुअल होती है, वो पूरा का डाटा उसमें लिखा होता है। लेकिन जब आप अपने आप नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होता है कि आपका जो पढ़ना है वो है कहाँ पे, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ पाते हैं। इससे आपकी जो एक्टिव लर्निंग होती है वो एक्टिव लर्निंग आप कर पाते हैं। जो किताब होती है उससे आप केवल पैसिव लर्निंग कर पाते हैं। जब आपके पास नोट्स होंगे तो वहाँ पर आप फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है फोकस की। तो जो नोट्स होते हैं ना उसमें आप फोकस ज़्यादा कर पाएंगे और उसे थोड़ा सा कंप्रिहेंशिएट कर पाएंगे। दूसरा ये होता है कि वो आपका कंटेंट है, आपने खुद बनाया है तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल कंटेंट है। आपने भले ही उसे किताब से बनाया है लेकिन आपने उसमें अपना जो नॉलेज थी उसको भी यूज़ किया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी नॉलेज को यूज नहीं किया होगा। जो नोट्स होते हैं उसमें आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब अपने आप आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपका जो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड होता है वो जनरेट हो जाता है। इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। इससे जो नोट्स होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन है आप बार बार कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने किताब को एक बार पढ़ा तो उतने ही समय में आप अपने नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसे आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है, उसके बाद आपने क्वेश्चन लगा लिए तो समझिए आपने जो पढ़ा है उसका हमने बताया ना आपको कि 70 से 80% तो ऐसे ही याद हो जाएगा, और ज़्यादा बार आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए 80 से 90% आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये थी हमारे नोट्स बनाने की जो फ़ायदे होगा, कैसे बनाना है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स हम लोग सीडीएस एग्जाम्स के लिए पढ़ें या एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ें तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे तो आप आसानी से प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप जहाँ पे भी आपको शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।